स्पीति में बारिश, इसके भाग 2 में हम बात करेंगे बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियां, स्पीति में ऋतुएं, वर्षा का अभाव, स्पीति की फसलें और यहाँ की वर्षा का सुखद अनुभव। पाठ है कृष्णनाथ जी का स्पीति में बारिश। आप देख सकते हैं स्पीति के कुछ दृश्य कि इस तरह से स्पीति का ये मनोरम और कठिन दृश्य। इस सत्र के अधिगम के प्रतिफल हमारे इस प्रकार होंगे। दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन के बारे में जान सकेंगे। स्पीति के पहाड़ों, जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल के बारे में जान पाएंगे। स्पीति में बारिश के सुखद संयोग के महत्व को स्पष्ट कर सकते। पाठ का पूर्वावलोकन। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना यहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति की ऋतुएं। स्पीति में लाहुल की तरह 2 ऋतुएं होती हैं, बसंत और शीत। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते हैं, हरियाली नहीं होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। शीत में यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती। ये यहाँ के ऋतुओं के बारे में देख सकते हैं। एक तरफ बसंत का दृश्य है और एक तरफ शीत का दृश्य है। स्पीति में फसलें। स्पीति में मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं, स्पीति में साल में एक फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूं, मटर और सरसों होती है। पहाड़ों से बहने वाले पानी से सिंचाई की जाती है। स्पीति में वर्षा का सुखद अनुभव। ये देखिए बारिश का एक सुखद अनुभव है। पाठ का पूर्वावलोकन। लाहौल स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक अल्पकालिक बसंत ऋतु होती है और दूसरी दीर्घकालिक शीत ऋतु होती है। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता है, अतः यहाँ वर्षा नहीं होती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूं, मटर और त्वरित पुनरावृत्ति। स्पीति की भौगोलिक परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। स्पीति के रास्ते कैसे हैं? बारालाचा पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है? मान्य श्रेणियां किसे कहते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ? स्पीति में किस धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ा? उद्देश्य। इस सत्र के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देना इस पाठ का उद्देश्य है। स्पीति को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित। इसका मूल्यांकन होगा। लेखक की दृष्टि में स्पीति की उदासी तोड़ने का क्या उपाय है? लेखक को क्यों लगता है कि स्पीति के लोग कालिदास के पावन प्रसंग को क्यों नहीं समझ पाएंगे? वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। स्पीति में बारिश के दूसरे सत्र में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।